विश्वास सब पर करो, मना नहीं है, पर भरोसा जम के बोलो जरा, एक पर करो। तारेगा भी वो और मारेगा भी वो। कहां भटक लिए? भटकते 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 जीवन हो गया। मंदिर जाओ, खूब जाओ, जल चढ़ाओ, खूब चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, प्रणाम करो, पर निवेदन केवल इतना सा है कि वायर का कनेक्शन सही जोड़ना। सही जुड़ेगा तो सही मिलेगा। सब मिलेंगे संसार में, भटकाने वाले भी बहुत मिलेंगे। हमारे पास में आ जाओ, हम तुमको ऐसी बूटी दे देंगे कि तुम बिल्कुल बढ़िया हो जाओगे। तुम हमारे पास में आ जाओ, हम तुमसे ऐसा ये करवा लेंगे कि तुमको ये हो जाएगा। हंडा निकालने वाले भी हो सकता है तुमको मिल जाएं कि जमीन में से खोद के तुमको दे दें, पर शिव महापुराण ना तो किसी चक्कर में डालती है, शिव महापुराण ना किसी भ्रम में डालती है। शिव महापुराण तो सीधा सीधा कहती है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। उतने में सुख की अनुभूति हो जाती है। बस विश्वास रखकर जो किया जाएगा वो श्रेष्ठ होगा। कल कथा में अपन ने श्रवण करा था, इंद्रदेव ने विश्वरूपा जी का वध कर दिया था और विश्वरूपा जी का सिर काट दिया था, और ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई थी तो 4 स्थान पर ब्राह्मण हत्या को बांट दिया गया था। पहला पृथ्वी को बंजर भाग, वृक्ष में गोंद, दूसरा जल को, जल के ऊपर फेन, तीसरा अग्नि को, अग्नि के ऊपर नीली लपट, चौथे नंबर पर स्त्री को रजस्वला होना, यह ब्राह्मण हत्या का अंश दे दिया गया। रजोधर्म धारण करने वाली नारी रजस्वला नारी, रजोधर्म धारण करने वाली नारी 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 7 दिन बन सके, जितना बन सके, क्योंकि आज के जमाने में बाहर सिटियों में, बाहर शहरों में बहुएं रहती हैं, घर में केवल पति है, पत्नी है, छोटे बच्चे हैं, काम कौन करे? तो माताएं उस समय पर भी भोजन का निर्माण कर लेती हैं, बना लेती हैं और पति को खिला देती हैं। ये श्रेष्ठ नहीं। रजोधर्म के समय पर, जिस समय पर ब्राह्मण हत्या लगी हुई होती है, ब्राह्मण हत्या का समय होता है, ब्राह्मण हत्या का उस समय पर रजोधर्म का समय होता है, उस समय प्रयास करें कि भगवान की जो पूजन हम कर रहे होते हैं, भोजन का निर्माण हम कर रहे होते हैं, वो हम ना करें। 2 दिन 3 दिन जितना मान सकते हो इस कली काल में उतना तो मानो। 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जैसा मान सकते हो उतना मानो। हम कह भी देंगे कि 7 दिन तक तुम पूजन मत करो या 7 दिन भोजन नहीं बनाओ, तो क्या तुम नहीं बनाओगे? हम कहने को कुछ भी कर दें, तो जितना मान सकते हो, ये आपकी रुचि के अनुसार आपको दिल से सोचना है कि हम सही कर रहे हैं, उस समय पर हमें भोजन का निर्माण करना चाहिए क्या? नहीं, ये आपका दिल कहना चाहिए, आपका हृदय कहना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है, पशुपतिनाथ का व्रत करने वाली माताएं जब पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं तो बीच में रजोधर्म का समय आ जाता है। उस समय पर पशुपति व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, और पहले भी आपको कहा, शंकर जी के मंदिर नहीं जाओगे, दिए नहीं लगाओगे, प्रसाद के 3 हिस्से नहीं करोगे, और उस दिन शंकर के मंदिर में जाकर पूजन नहीं करोगे। हाँ, व्रत रखना पड़ेगा। एक समय भोजन जो आप करते आए हो, ये हो सकता है कि शाम का भोजन तुम सुबह कर सकते हो, पर नियम
उसका क्रम ना टूटे, इसलिए व्रत रखना जरूरी होता है, उसमें पूजन नहीं। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, शायद कल के उस पृष्ठ पर होगा, ध्यान नहीं आ रहा है, कि रजोधर्म के समय पर नारी स्त्री भगवान का नाम ले कि ना ले, और रजोधर्म के समय पर एकादशी पड़ जाती है, कभी तीज पड़ जाती है, कभी चतुर्थी पड़ जाती है, कभी कोई बड़ा त्योहार पड़ जाता है जिसमें व्रत करना स्त्री को बहुत जरूरी होता है, तो वो व्रत करे कि ना करे। अगर उमा संहिता को देखा जाए तो उमा संहिता को अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत आपको अगर वर्णन मिलेगा तो उसमें ये लिखा हुआ है कि नारी का रजोधर्म के समय पर यदि कोई व्रत पड़ता है और उस व्रत का उपवास करना जरूरी होता है तो नारी उस व्रत को कर सकती है। इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा। पूजन नहीं करेगी, मंदिर नहीं जाएगी, पूजन के उस मंडप में नहीं बैठेगी, पर यदि व्रत धारण कर लेती है और व्रत धारण करने के बाद में जब उसके 7 दिन पूर्ण हो जाते हैं तो 7 दिन पूर्ण होते से भले उसकी जेठानी ने पूजन करी, भले उसकी देवरानी ने पूजन करी, भले उसके परिवार वालों ने पूजन करी, ननन ने पूजन करी, उसने पूजन नहीं करी, पर उसने व्रत धारण करा है, और व्रत धारण करा तो 7 दिन जैसे पूर्ण होते हैं, परिवार का व्यक्ति जिस तीज की पूजन को, चतुर्थी की पूजन को, छठ की पूजन को, सप्तमी की पूजन को, नवमी की पूजन को कर रहा होता है, उस पूजन का फल 7 दिन बाद इसके खाते में भी आ ही जाता है अगर व्रत रखती है। एक यहां हैदराबाद में व्रत होते कि नहीं होते, एक सहज भाषा में लो, छोटी तीज बड़ी तीज का व्रत यहां करती है माताएं, करती है ना। अब छोटी तीज बड़ी तीज का व्रत आ गया और उसमें बीच में किसी नारी का रजोधर्म आ गया तो वो व्रत करेगी कि नहीं करेगी, जम के बोलो जरा, करेगी ना व्रत। तो परिवार के लोग क्या कहते हैं, घर के बुजुर्ग माताएं क्या कहती हैं, बहू पूछती है, अब वो त्रिचरी नहीं है तो उसने पूछा माँ, दादी माँ मैं व्रत करूं कि नहीं करूं, तो दादी कहती है बेटा देख, पूजन भले मत करना, तो सामान भले मत बनाना, पूजन की जगह पर भले मत जाना, श्रृंगार भी करना और व्रत भी करना। उसका कारण क्या है कि परिवार के लोग जब पूजन करेंगे तो तेरे जब रजस्वला धर्म के 7 दिन पूरे हो जाते हैं तब इसका फल तेरे खाते में अपने आप आ जाएगा। ये फल हमें प्राप्त। और सरल भाषा में समझ लो जीजी, तुम्हारा खाता किसी दूसरे बैंक में है, चेक तुमने दे दिया सामने वाले व्यक्ति को, उसने ले जाकर चेक दूसरे बैंक में लगाया, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका, अरे बोलो जम के जरा, मिलेगा ना, पैसा तो प्राप्त होगा उसको। उसी तरह परिवार का व्यक्ति अगर पूजन कर रहा है, अर्चना कर रहा है, आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है, आप अपना नियम धर्म को धारण करो, आप उस नियम से चलो, उसका फल मिलेगा। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करी ने दर्शन, फल जरूर मिलेगा। और यदि आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, और मिलेगा जरूर। जिससे नव ग्रह में बुध देव, कौन सा ग्रह, जम के बोलो जरा, बुध ग्रह, कौन सा ग्रह है, बुध। मंगल के बाद में क्या जाता है, बुध ग्रह। बुध ग्रह की धर्मपत्नी का नाम क्या है, इला देवी। क्या नाम है उनकी पत्नी का, इला देवी। कौन थी है, कौन थी,
इसका नाम था इल। इला तो बाद में पड़ा, इसका नाम था इल। और बुद्ध चंद्र के भी पुत्र कहला रहे हैं, बृहस्पति के भी पुत्र कहला रहे हैं। और ये ऋषि बनकर भूमंडल पर भ्रमण कर रहे थे, एक जगह तप साधना में लगे हुए थे। एक जगह पर भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में विराजमान थे, दोनों बैठे हुए लौकिक चर्चाएं कर रहे थे। हमारे देवताओं का नियम आज तक पृथ्वी पर चल रहा है। पति पत्नी अगर एक कमरे में बैठकर बात कर रहे हों तो दरवाजे को नॉक कर कर, कुंडी बजाकर, बोलकर, बेल बजाकर, घंटी बजाकर तब अंदर प्रवेश करना चाहिए। ये शिव महापुराण की कथा कर रहे। शिव पार्वती बैठे हैं, तब साधना में, आनंद में इन दोनों की बातें चल रही हैं। और जब आपस में पति पत्नी बात कर रहे हो तो निवेदन है कान लगाने वाले से कभी ना लगे। एक बार माता पार्वती जी अपनी सहेली से बात कर रही थी और गंगा भी शंकर जी की आराधना करती थी और माता पार्वती भी शंकर जी की आराधना करती थी, क्योंकि देव ऋषि नारद ने कहा था यदि पार्वती शंकर जी का भजन करे तो पार्वती का पति भगवान शिव बन सकते हैं। पार्वती शंकर की आराधना में लग गई तो हिमालय राज की बड़ी बेटी गंगा ने भी सोच लिया कि मैं भी शंकर की आराधना करूंगी, शंकर को अपना पति बनाऊंगी। जितना तप साधना माता पार्वती करती थी उससे दुगना 1000 गुना ज्यादा माता गंगा करती थी। केवल एक गलती माता गंगा से हो गई, पार्वती के शब्दों को कान लगाकर सुन लिया। पार्वती जी अपनी सहेली से कह रही थी, जब कोई संत अपने दरवाजे से निकल कर जाता है तो एक लोटा पानी उस पर फेंक कर मार दो, संत प्रसन्न हो जाता है, आशीर्वाद दे जाता है। तो पार्वती ने अपनी सहेली से कहा कल मुझे अगर कोई संत मिला तो एक लोटा पानी मैं उस संत पर फेंकूंगी तो मुझे आशीर्वाद देंगे, जिससे मेरा शंकर जी से शादी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। गंगा जी ने कान लगाकर सुन लिया, सुना। और गंगा जी ने क्या देखा, सामने से निकलकर दुर्वासा बाबा निकल कर जा रहे थे, साधु संत निकल कर जा रहे थे और उस समय पर गंगा जी ने एक लोटा पानी भरकर संत पर डाल दिया। संत को क्रोध आ गया। क्रोध आते से कहा गंगा तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होने के बाद तुझ में विवेक नहीं, बुद्धि नहीं, तेरी चित्त वृत्ति नहीं, तूने एक संत का अपमान करा है। गंगा मैं तुझे श्राप देता हूं कि स्त्री का शरीर छोड़कर तू पानी के रूप में बहेगी। वो गंगा जो स्त्री के स्वरूप में थी, पार्वती की बड़ी बहन थी, उसको गंगा को जल बनना पड़ा केवल कान लगाने के चक्कर में। गंगा को क्रोध आ गया, गंगा ने हाथ में जल लिया और जल लेकर गंगा माता पार्वती को श्राप देने लगी। भगवान शंकर आकर खड़े हो गए, गंगा ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, पार्वती को श्राप क्यों दे रहे हो? पार्वती ने कहा था संत पर एक लोटा पानी डाल दो तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी ने कहा गंगा पार्वती ने तुमसे कहा था? नहीं, मैंने तो कान लगाकर सुना था। शिव जी बोले गंगा जब कोई बात कर रहा हो उसकी बात को कभी कान लगाकर मत सुनना, हो सकता है वो तुम्हारे जिंदगी को नष्ट करने का कारण बन सकता है। चुगली करने वाला और चुगली सुनने वाला दोनों में महापापी कौन होता है? जम के बोलो जरा, कौन होता है? सुनने वाला महापापी होता है। चुगली करने वाले से ज्यादा महापापी है चुगली सुनने वाले। जरा सी चुगली भगवान विष्णु ने सुन ली थी और उनका सिर कट के घोड़े का मुंह लगना पड़ा था। जरा सी चुगली सुनी थी, केवल जरा सी। कौन सा अवतार था? हयग्रीव अवतार। चुगली सुनने के चक्कर में जरा सी चुगली भगवान विष्णु ने सुनी और उनको घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार हुआ। जरा सी चुगली माता लक्ष्मी ने सुनी और उनको घोड़ी बनना पड़ा, अश्विनी बनना पड़ा। माता लक्ष्मी को भी घोड़ी का रूप धरना पड़ा जरा सी चुगली के चक्कर में।
भगवान विष्णु ने जरा सी चुगली सुनी तो उनका सिर कटा और घोड़े का मुख लग गया। माता लक्ष्मी ने जरा सी चुगली सुनी और उनको घोड़ी का रूप लेना पड़ा और घोड़ी का रूप लेकर पूरी मृत्यु लोक में भ्रमण करना पड़ा। वो तो लक्ष्मी जी की बुद्धि अच्छी थी तो माता लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर की आराधना उस घोड़ी के रूप में भी शिव की आराधना कर ली। शंकर के मंदिर जाती थी, शिव के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी, शंकर की चौखट पर जाकर खड़ी हो जाती थी। शंकर की कृपा हो गई। पूछ लिया, लक्ष्मी तुम और घोड़ी के रूप में, अश्विनी के रूप में? लक्ष्मी क्यों? गलती हो गई नाथ, गलती हो गई। चिंता मत करो, घोड़ी का रूप रखने के बाद भी लक्ष्मी तुम मेरे मंदिर के द्वार पर खड़ी हो, मेरे दरवाजे पर खड़ी हो। तुमने मेरा दरवाजा ढूंढा है, मैं तुम्हें वापिस बैकुंठ के दरवाजे छोड़ूंगा। पर एक बात कहूं लक्ष्मी, मृत्यु लोक में आई हो ना तो एक बार जन कल्याण के लिए तुम्हारे पुत्र की जरूरत है। लक्ष्मी ने कहा मेरा पुत्र? हाँ। आपको लक्ष्मी ने कहा भोलेनाथ जी आपको मालूम नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं को श्राप लगा है कि इनके घर में संतान नहीं होगी। क्या आपको मालूम नहीं है? भगवान कहते हैं विष्णु रूप में संतान नहीं होगी, ये मैं मानता हूं, पर तुम घोड़ी बनकर आए हो तो संतान नहीं होगी, ये कौन ने कहा? मैं भगवान विष्णु को बुलाऊंगा, तुम इसी स्थान पर बैठकर मेरी साधना करो। घोड़ी का रूप धारण कर कर माता लक्ष्मी शंकर भगवान की तप साधना में डूब गई। भगवान शंकर ने अपने द्वारपाल चित्ररूप को भेज दिया, जाओ बैकुंठ जाओ और चित्ररूप जाकर बैकुंठ में जाकर कहो भगवान विष्णु से कि भगवान शंकर ने आपको बुलवाया, मृत्यु लोक में आइए आप। और लक्ष्मी अगर घोड़ी बनकर आई है तो आप घोड़ा बनकर आइए। मृत्यु लोक में भगवान विष्णु को घोड़ा बनकर आना पड़ा। भगवान शंकर के पास जाकर पूछा आज्ञा करिए प्रभु, क्या आज्ञा है? शिव जी ने कहा जाकर लक्ष्मी को दर्शन दीजिए। लक्ष्मी ने जब नारायण का दर्शन करा, लक्ष्मी की आंख से जल बह गया। शिव के दरवाजे के उस चौखट पर जब लक्ष्मी की आंख का जल बहा, भगवान विष्णु ने भी देखा कि आज मुझे देखकर लक्ष्मी रो रही है। नारायण की आंख से भी जल बहा। उन दोनों जल को मेरे देव अधिदेव महादेव ने हाथ में एकत्रित करा और शिव चौखट पर डाल दिया, जिससे लक्ष्मी जी का एक पुत्र उत्पन्न हो गया जिसका नाम था एक वीर। क्या नाम था? एक वीर। क्या नाम था? एक वीर। लक्ष्मी जी का पुत्र उत्पन्न हो गया। लक्ष्मी जी ने शिव जी से कहा मुझे मेरा पति मिल गया है, भटक लिया मैं बहुत, मैं बैकुंठ जाना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा इसी पुत्र की तो जरूरत थी संसार सागर में, इसको तुम यहीं छोड़ दीजिए। लक्ष्मी जी कहती हैं इस घने जंगल में अपने पुत्र को छोड़कर जाऊंगी? इस घने जंगल में मैं अपने बेटे को छोड़कर जाऊंगी? इस पुत्र को कोई खा जाएगा, कोई मार देगा। शंकर भगवान कहते हैं लक्ष्मी ये विचार अपनी चित्त बुद्धि से निकाल दे। जब किसी के यहां जवान की जवान मौत हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे घर में रह जाते हैं लक्ष्मी, तो पूरे घर के लोग सोचते हैं क्या होगा बिचारों का, क्या होगा बिचारों का, क्या होगा बिचारों का। शंकर भगवान कहते हैं प्राण देने वाला मैं हूं तो प्राण लेने वाला मैं हूं। जन्म मैंने दिया है माता के गर्भ में, भेजा अगर मैंने है तो मां के स्तनों में भी दूध मैंने दिया है, और मरेगा तो भी चिंता मत करना, अंतिम सांस तक चिता की अग्नि भी मैं ही दूंगा। टेंशन काहे का? अगर पिता छोड़कर चले गया किसी बच्चे को, माँ छोड़कर चली गई किसी बच्चे को, कोई बच्चा अगर अनाथ हो गया, कोई बच्चे का कोई नहीं है, शंकर कहते दुनिया के लोग कहते हैं कि इसका कोई नहीं है, शिव कहते हैं रुद्राष्टाध्यायी में आता है नारायणच में, ब्रह्मच में, इंद्रच में, हर जगह पर वायु, आकाश, पाताल, जमीन, जल, थल, वायु सब में मैं हूं। तो फिर क्या सोचना? लक्ष्मी दुनिया के लोग परिवार वाले सोचते हैं अकेला रह गया, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। चिंता नहीं लक्ष्मी, जन्म मैंने दिया है, कितनी विद्या, कैसा स्वरूप, कितना धन, कितनी दौलत, कितनी संपदा, कब किसको कहां देना है ये मुझे मालूम है।
आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके पिताजी ने खूब मेहनत करी होगी, एक छोटा सा काम करा होगा, एक छोटी सी व्यवस्था जुटाई होगी, पिताजी ने करते 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 उसको आगे बढ़ाया होगा, दादाजी ने बढ़ाया होगा, बेटा आया होगा, उसके भाग्य का काम चालू हुआ होगा, फिर उसने कुछ करा होगा। ये लक्ष्मी, सुनो, मैं एक संवाद तुमको सुनाता हूं। एक सेठ जी के एक नौकर काम करता था। 2 दिन तक नौकर काम पर नहीं आया। जब 2 दिन तक नौकर काम पर नहीं आया तो सेठ जी को लगा मेरा नौकर बहुत काम करता था, बहुत अच्छा काम करता है, पूरा संभाल लेता है, उसके बिना अकेला अकेला रहना पड़ता है, काम कोई संभालता नहीं है, बहुत अच्छा काम संभालता है, पर उसको तनख्वाह कम मिलती है। तनख्वाह कम मिलती है इसलिए मुझे लगता है कि वो नहीं आ रहा, अब आएगा ना, तनख्वाह बढ़ा दूंगा। जैसे नौकर आया, सेठ जी ने अब की बार उसकी तनख्वाह दुगनी दे दी। उसने तनख्वाह ली, चले गए। सेठ जी ने मन में सोचा, बताओ गजब का आदमी है, एक बार भी धन्यवाद नहीं कहा, थैंक यू नहीं बोला, धन्यवाद नहीं कहा, तनख्वाह बढ़ गई, कम से कम धन्यवाद तो बोलना था, पर धन्यवाद नहीं दिया इसने। बड़ा बेकार आ रहा है, ऐसा ही है, वो काम कर रहा है। तो गुस्सा आ गया सेठ जी को। एक बार 2-3 महीने बीते और उसने फिर 2 दिन का गैप मार दिया, 2 दिन की फिर छुट्टी बिना बोले। सेठ जी ने अपनी तनख्वाह फिर घटा दी। सेठ जी ने घटा दी, तनख्वाह दी, उसने ली, वो कुछ नहीं बोला। नहीं बोला तो सेठ जी ने तीसरे दिन उससे पूछा, इधर आ, तेरी तनख्वाह बढ़ी तब भी तूने धन्यवाद नहीं दिया, और आज तनख्वाह कम हो गई तो भी तू कुछ नहीं बोला, कुछ तो बोलता कि तनख्वाह क्यों कम हुई है। इतने में उसने कहा, सेठ जी क्या बोलना, जिस समय पर मेरी तनख्वाह बढ़ी थी, मेरी पत्नी के गर्भ से मेरा बेटा हुआ था, भोलेनाथ जी ने मेरी तनख्वाह इसलिए बढ़ा दी होगी, बेटा आ गया था ना, तो उसके भाग्य का धन मुझे अपने आप देना चालू कर दिया था। बेटा आ गया था तो उसके भाग्य का धन मुझे देना चालू कर दिया था, तो अब मैंने तनख्वाह कम कर दी, तब भी तो तू कुछ नहीं बोला। तो उसमें सेठ जी क्या सोचना, मेरी माँ मेरे साथ रहती थी, मेरी माता का प्राण छूट गए, वो मर गई, तो उसके हिस्से की वो ले गई, उसके हिस्से की तनख्वाह वो लेकर चली। शिव जी कह रहे हैं, लक्ष्मी ध्यान लगाकर सुनना, संसार में जब तक विश्व का नाथ विश्वनाथ है तब तक कोई अनाथ नहीं है, तब तक कोई अनाथ नहीं। उसको जगतनाथ नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, जम के बोलो जरा, विश्वनाथ। एक स्थान का नाथ नहीं है वो, एक जगह का राजा नहीं है वो। शंकर भगवान कह रहे हैं, पार्वती इस मृत्यु लोक में जब तक विश्व का नाथ है तब तक दुनिया का कोई अनाथ नहीं है। मैं बैठा हूं, मैं विराजमान। और आप सबसे कहना चाहूंगा, जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने हैदराबाद के इस सुंदर प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हो, आप सबसे कहूंगा, कभी जिंदगी में अकेलापन महसूस मत करना। मेरा विश्वनाथ तुम्हारे सिर पर बैठा हुआ है, तुम्हारे सिर पर मेरा विश्वनाथ बैठा है। जिस दिन ये दिल रोए, जिस दिन आंखों में जल भर आए, जिस दिन मन को अच्छा ना लगे, लगे कि बहुत तकलीफ में हूं, बहुत दुख है जिंदगी का, उस दिन किसी शंकर के मंदिर में जाना, उसके शिवलिंग के पास थोड़ी देर बैठकर उसका दीदार करना और उससे कहना, बहुत दुखी हूं नाथ। मैंने कथा में सुना है, वो सियोर वाला महाराज छाती ठोक ठोक कर कहता है कि विश्वनाथ है तो कोई अनाथ नहीं है, पर आज मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं दातार विश्वनाथ। घाटा भी बहुत लगा, दुख भी बहुत, शरीर में रोग भी बहुत, सारे डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, पर दुखी बहुत हूं। शिव से कहना, तुम कहकर आओगे उस
विश्वनाथ से अगर दिल से कह दिया, वो 2 दिन के अंदर क्या 24 घंटे के अंदर तेरे पास मिल जाएगा, सामने खड़ा। दिल से तो कहो, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बड़ी मुश्किल से नाल मिलिया, मैनू तेरा दवारा है, ओ बाबा तेरा दवारा है, तेरे सिवाय कौन। मैनू एतो तेरा आसरा, बस तेरा दवारा है, ओ बाबा तेरा सहारा है, जो कट गई ना बाबा, जो कट गई ना बाबा, तुम्हें लुटी जावांगी, बाबा डोर हथ तो छठी में कटी जावांगी। उसके भरोसे पर करो, उसके विश्वास पर। लक्ष्मी तुम कह रही हो कि मेरा बेटा एक वीर, ये मेरा पुत्र, इसको कौन संभालेगा। शिव जी कहते हैं तू यहां से जाएगी, संभालने वाला यहां खड़ा मिल जाएगा, तू जा। गए लक्ष्मी और नारायण, विवर्त मनु के पुत्र आए, उन्होंने बालक को उठाया, उनके घर में संतान नहीं थी, पाल पोस कर बड़ा करा। वो एक वीर शिव का उपासक निकला, भगवान शंकर की आराधना करना और सृष्टि का संचार करना। क्यों? बुद्ध की धर्मपत्नी इला, ये इला नाम तो बुद्ध ने दिया था, उसका नाम था इल, एक राजकुमार था वो। शिव महापुराण हमको सिखाती है कि घर में अगर पति पत्नी बात कर रहे हो, कोई एकांत में बैठकर बात कर रहा है, हमें इससे मतलब नहीं रखना कि वो हमारे लिए बात कर रहा है। कईयों की सोच ऐसी लगी रहती है, 24 घंटा वो यही सोचते हैं, वो दोनों बात कर रहे हैं मेरे बारे में बोल रहे होंगे, वो दोनों बात कर रही हैं मेरे बारे में बोल रही होंगी, वो होटल पे दोनों बैठी हैं मेरे बारे में बोल रही होंगी, वो ऐसा कर रही है मेरे बारे में बोल रही होंगी। ये वही सोचता है जो दूसरे की बात दिन भर करता है। नीला चश्मा लगाओगे तो जगत नीला नजर आएगा, पीला लगाओगे तो पीला नजर आएगा, काला लगाओगे तो काला नजर आएगा, सफेद लगाओगे सफेद नजर आएगा। जैसी तुम्हारी सोच होगी सामने वाला व्यक्ति वैसे नजर आएगा। तुम दूसरे की बात करते होगे, इसलिए हर व्यक्ति तुम्हारी को ऐसा लगता है कि वो मेरी बात कर रहा होगा। तुम बात करना छोड़ दो, सामने वाला अच्छा नजर आना प्रारंभ हो जाएगा। जाती रही भावना जैसी, आगे बोल दो, प्रभु मूरत देखी दिन ऐसी। ये आपके ऊपर। एक छोटी सी कान लगाकर बात सुनी थी और गंगा जी को जल बनना पड़ा, माता गंगा को जल बनना पड़ा, तो भी गंगा बिलक बिलक के रो रही है कि मुझसे गलती हो गई, अब क्षमा कर दो। शंकर भगवान बोले क्या चाहती है? सर गंगा जी बोलती हैं कि मैं आपको पति बनाना चाहती थी। शंकर भगवान बोले पर मैं तुझको पत्नी नहीं बना सकता था गंगा, मैं तुझको धर्मपत्नी नहीं बना सकता था। गंगा कहती है मैंने कौन सी कमी छोड़ दी आपकी सेवा में। शिव जी कहते हैं गंगा, जितनी तप साधना माता पार्वती ने करी उससे 1000 गुना ज्यादा तूने करी है। ध्यान देना जरा कथा पर। 2 बेटे हैं, एक बेटा थोड़ी सी मेहनत करता है, लाखों रुपए कमा कर ले आता है, एक बेटा बहुत मेहनत करता है तो भी व्यापार नहीं चल पाता है। ये उसके हाथ में है। पार्वती शिव जी की धर्मपत्नी बन रही है और गंगा नहीं। पार्वती से ज्यादा तप गंगा जी ने करा,
जो मेहनत कर रहा है और काम नहीं हो रहा, जितना भजन पूजन एक भाई करता है उससे दुगना वो करता है, जैसा जैसा लोग बताते हैं वैसा वैसा करते जाता है, तो भी व्यापार नहीं चल पाता। उसमें दुखी मत होना, तो भी आगे नहीं बढ़ पाता, उसमें दुखी मत होना। अब दुख ना कर कर शंकर के भरोसे पड़ जाना कि अब दुखी नहीं होऊंगा। गंगा ने जैसे कहा मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकती, नहीं, मैंने साधना ज्यादा करी, शिवजी जानते मैं जानता हूं। तूने आराधना ज्यादा करी, साधना ज्यादा करी, तप ज्यादा करा, भजन ज्यादा करा, सब कुछ तूने ज्यादा करा, फिर भी मैं तेरा पति नहीं बन सकता। तो गंगा जी ने पूछा क्यों? शंकर भगवान कहते हैं गंगा, अगर मैं तुझे पत्नी बना लूंगा तो अपने बाईं और बिठाना पड़ेगा, पर तेरी तप साधना इतनी प्रबल है, मैं तुझे पास में नहीं बिठाना चाहता, मैं तुझे सिर पर बिठाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुझे अपने मस्तक पर लाना चाहता हूं, अपने मस्तक पर। घबराना मती, एक इंटरव्यू में पास नहीं हुए, एक जगह जॉब नहीं लगा, एक जगह नौकरी नहीं लगी, एक व्यापार नहीं चला, घबराना नहीं, हिम्मत मत हारना। ये मत सोचना कि शंकर जी नहीं हमारी सुन रहे, हमने पशुपति व्रत कर लिया नहीं सुन रहे, हमने ये कर लिया नहीं सुन रहे, हमने वो कर लिया, नहीं नहीं नहीं, ये विचार छोड़ दो। सब कुछ करने के बाद भी अगर दुख पीछा नहीं छोड़ रहा, शिव जी ने कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा कि बाजू में नहीं बिठाऊंगा, तुझे सिर पर बिठाऊंगा, कुछ अच्छा सोच। हिम्मत मत हारना, उस परमात्मा के भरोसे रहना, परमात्मा के भरोसे। एक पत्र आया, देखिए, ये विश्वास का। आतिश मूले अत्तापुर, अत्तापुर है ना कि उत्तापुर है? अत्तापुर ना, अत्तापुर हैदराबाद। माता जी का नाम है महानंदा बाई, अत्तापुर भाग्यनगर हैदराबाद। कहीं बैठे हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी, शिव महिमा का क्या वर्णन करूं। हमें बचपन से ही खून की कमी के कारण हर 1-2 साल के अंदर खून चढ़ाना पड़ता था, और हमें लॉकडाउन में बीपी भी हो गया था, शरीर में विटामिन कैल्शियम की कमी, ना जाने क्या क्या बोल दिया था डॉक्टर साहब ने। आपकी कथा सुनी, हमने काली मिर्ची वाला शिवलिंग बनाया जिसकी पूजन आपने ऑनलाइन करवाई थी, तो हमने भी किया था। हम क्या बताएं, रोग कट गए गुरुजी। हम मार्च फुलेरा दूज को भी कुबेरेश्वर धाम गए थे, वहां रुद्राक्ष महोत्सव में हमने बाबा से विनती करी थी कि हमको हर साल खून चढ़ता है वो बंद हो जाए, शिव की कृपा से। अगली बार जब फुलेरा दूज कर कर कुबेरेश्वर धाम से वापिस आए, यहाँ जब जांच कराई, ब्लड की कोई कमी नहीं पड़ी, और अब हमें ब्लड की जरूरत नहीं, और बीपी और शुगर सब बाबा ने हमारा अच्छा कर दिया है। कुबेरेश्वर धाम को मैं नमन करती हूँ। बैठो बहन, हर हर महादेव। शिव कृपा है। हम कई लोगों से कहते हैं कुबेरेश्वर धाम में तो कंकर शंकर है, वहां अभी शिव तो बैठे नहीं है, पर उस भूमि का जो भाव है वो कंकर शंकर का है। जो जाता है दिल से बोलकर आता है तो बाबा सुन। और नहीं समय मत जाओ, पर दिल से शिव मंदिर जाओ। एक पत्र और है, चन्न बसेश्वर भंजनी मंडल उदगिर। कहीं बैठे हैं आप ही हैं भजनी मंडल? हाँ, जरा पूरी मंडली आई है क्या उदगिर से?
जोरदार ताली बजाकर एक का स्वागत करो महिला मंडल का। आपने लिखा है, मराठी नहीं आती पर हिंदी आती हो, समझ जाऊंगा फिर भी। मांजा मैत्रिणीचा मुलगा दारू पी होता, तर मी पशुपती व्रत करायला सांगितले, तेव्हा पासूना 30 सोमवार पासूना दारू सोडले। इसका मतलब यह है कि मेरे मित्र के लड़का दारू पीता था, मैंने पशुपति व्रत चालू करवाया और उस पशुपति व्रत का प्रभाव ये हुआ, तीसरा सोमवार पासुना मतलब करा और दारू उस लड़के ने छोड़ दी। ये शिव कृपा। उदगिर की महिला मंडल को मेरा नमन, बहुत बहुत साधुवाद, आप लोग पधारे। विदर कर्नाटक से भी महिला मंडल आई है, वाशवी महिला मंडल, उसको भी मैं नमन करता हूँ। बहुत बहुत आप लोगों को नमन है। विराजिए। श्री शिवाय नमस्ते। हृदय के भाव, आप जो कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, आप दिल से उसको कहो तो। और एक बार यदि आपने उसको दिल से कहा, वो सुनेगा जरूर। फिर कहूंगा, सब पर विश्वास करो पर भरोसा जम के बोलो, देव अधिदेव महादेव पर करो, डूबने नहीं देगा, निश्चित है। डूबने नहीं। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा होएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। सब गाइए। माया के झूठे बंदे सब झूठे गए ये बंदे, माया के झूठे धंधे सब झूठे गए ये बंदे। उनके तने उजले मन गंदे, अखियों से बिल्कुल अंधे। उनके तने उजले मन गंदे, अखियों से बिल्कुल अंधे। कदर क्या आएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा।
पिता सुत नारी मतलब की रिश्तेदारी। माँ सुत पिता सुत नारी मतलब की रिश्तेदारी। जब चलेगी तेरी सवारी रह जाएगी दौलत सारी। जब चलेगी तेरी सवारी रह जाएगी दौलत सारी। संग नहीं लाएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा। अगले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। धोखा है संसार धोखा खाएगा। हर महादेव। जय हो शंकर भगवान की जय। गुरु का कहना दिन चार यहाँ पर रहना। देवान गुरु का कहना दिन चार यहाँ पर रहना। सुख दुख सबको ये सहना पर हरि भजन में रहना। सुख दुख सबको है सहना पर हरि भजन में रहना। काम ये आएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार धोखा खाएगा। संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। हर हर महादेव। भगवान शिव की आराधना शिव भक्ति हृदय चित्त से मन से करिए। जब दिल से हृदय से परमात्मा को रिझाओगे तो परमात्मा रिझेगा जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 बाबा से हृदय की बात कहकर बुद्ध की धर्म पत्नी इला, जिसका नाम था इल, युवराज थे। शिव पार्वती एक स्थान पर बैठकर आपस में बात कर रहे थे। ऋषियों का आगमन हो गया। ऋषिवर आए और जब ऋषियों का आगमन हुआ पार्वती जी को थोड़ी सी लज्जा आई। ऐसा लगा कि जैसे थोड़ा कि मैं
अपने पति से बात कर रही हूं और इतने में ऋषियों का आगमन हो गया। ऋषि यहां आ गए। एकदम पार्वती मैया शिव जी पे जो पास में बैठी हुई थी उनसे थोड़ी दूरी बनाई। शंकर भगवान को क्रोध आ गया। घर में किसी कक्ष में पति पत्नी बैठकर बात कर रहे हो और कोई बार बार आकर परेशान करे तो क्रोध तो आएगा ना कि हम 2 मिनट बैठ के भी बात नहीं कर सकते। गजब का मकान हुआ, जो गजब का घर हुआ। कम से कम थोड़ी देर बैठकर हम भगवान का भजन कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं या कोई विषय निकालकर बात चल रही है तो फिर आना नहीं चाहिए। शिव जी को क्रोध आया और शंकर भगवान ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। जिस भूमि पर बैठकर हम पार्वती और शिव बात कर रहे हैं, अगर इस भूमि पर जब भी अब कोई पुरुष इस भूमि पर पांव रखेगा वो स्त्री बन जाएगा। उस वन का नाम था अंबिका वन। कौन सा वन है वो? अंबिका वन। स्कंद पुराण और शिव पुराण कहती है वो अंबिका वन में शंकर भगवान ने श्राप दे दिया। भगवान शिव पार्वती बैठे आनंद के साथ वहां बात करते। अब जब भी कोई बात करना होती शंकर पार्वती वहीं पर जाकर बात करते। समय बीत गया। एक युवराज इल जिसका नाम था मृगा करने के लिए, शिकार के लिए आया और आते आते उसको भान नहीं हुआ और वो अंबिका वन में प्रवेश कर गया तो वो इल स्त्री बन गया। बड़ा सुंदर स्त्री का रूप रखा। जिसको बुद्ध देव ने देखा, ऋषि बुद्ध ने देखा तो बड़ी सुंदर स्त्री नजर आई। मंगल विवाह का प्रस्ताव रखा, उसके साथ में विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद एक पुरुआ बेटा भी उत्पन्न हो गया। पुरुआ जब बेटा उत्पन्न हुआ पुत्र हो गया। पुत्र होने के बाद मां को हमेशा मौन देखता था पुरुआ। ये प्रत्येक बेटे के हृदय में ये बात होना चाहिए कि मां अपना चेहरा क्यों मुरझाई हुई, कारण क्या है? किस कारण से चेहरे पर रौनक नहीं है, किस कारण से चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, ये पुत्र को ध्यान होना चाहिए कि मेरी माँ आज मौन क्यों है, माँ आज बात क्यों नहीं कर रही, इनके चेहरे पर प्रसन्नता क्यों नहीं है, क्या कारण है। माता के पास बैठकर पूछूं तो सही। और आज इला के पुत्र ने पूछ लिया पुरुरवा ने, माँ क्या बात है, तू मौन क्यों रहती है? जब से मेरा जन्म हुआ मैं तुझे देख रहा हूँ माँ, तेरे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। माँ ने कहा बेटा मैं स्त्री के स्वरूप में आ गई, मैं पुरुष था, इल मेरा नाम था। शिव जी ने जिस भूमि पर श्राप दिया था मुझे मालूम नहीं था, उस भूमि पर मैंने प्रवेश कर लिया, इसलिए मैं स्त्री बन गया। तेरे पिताजी के साथ में मेरा विवाह हो गया, तुम्हारा जन्म हो गया। तो माँ बोल तू क्या चाहती है? इला ने कहा एक बार मैं अपने उसी स्वरूप में वापस जाना चाहता हूं। पुरुष था मैं, वापिस पुरुष बनना चाहता हूं। एक बार बस मुझे अपना स्वरूप मिल जाए, बस इतनी मेरी कामना है, क्योंकि श्रापित भूमि पर मेरा यह हाल हुआ है, उस श्राप से मुक्त होना चाहता हूं। माँ तो चिंता मत करना। इला का पुत्र पुरुरवा शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने लगा और उसकी आराधना करने लगा। इतनी आराधना पुरुरवा ने करी, इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी, शंकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। पुरुरवा क्या चाहते हो? मेरी माता को एक बार अपने असली स्वरूप में आना है। तो तुम्हारी माता को हुआ क्या है? अंबिका वन में प्रवेश कर गए थे वो युवराज, स्त्री का रूप ले लिया था, बुद्ध देव के साथ विवाह हो गया था, मैं पुत्र जन्म ले लिया हूं उनके गर्भ से। पर निवेदन मेरी माता का एक निवेदन है, उनको इस श्रापित भूमि पर पांव रखने के कारण जो श्राप लगा है उससे मुक्त होना है, और आप मुक्त कर सकते हो, ये केवल आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। भारत की भूमि पर सबको गर्व होना चाहिए कि यह पावन भारत की भूमि वो भूमि है जहां पर ऐसी स्थान हैं
जहां पर पुरुष पहुंच जाए तो स्त्री बन जाए। ऐसे ऐसे कुंड हैं। ब्रज 84 कोस की यात्रा किस किसने करी है, जरा हाथ उठाएंगे। ब्रज 84 कोस करिए। ब्रज 84 कोस की यात्रा में एक कुंड आता है बरसाना के पास में, देह कुंड। करें दर्शन। 84 कोस की यात्रा में आता है देह कुंड, करें। देह कुंड आता है। इस देह कुंड का मतलब क्या होता है? एक बार राजा कंस अपनी सेना को लेकर आ गया बरसाने में, और बरसाने में पहुंचा तो राधा रानी को मालूम पड़ गया कि कंस आया है, वो भी कृष्ण को ढूंढने आया है। राधा जी ने कहा रुक जा, इसको बड़ा अहंकार है ना अपने राजपाट का, तो रुक जा। और राधा रानी ने अपनी सहेलियों को भेजा कि पकड़ लो उसको और ले जाकर देह कुंड में स्नान करा दो। देह कुंड में जैसे ही राजा कंस का स्नान हुआ, उसके सैनिकों का स्नान हुआ, सबने गोपी का रूप धारण कर लिया, सारी की सारी स्त्री हो गई। राधा जी उसको पकड़ के ले गई और अपने घर में बर्तन मांजने में लगा दिया। किसको? अरे जम के तो बोलो, कंस को। और कंस के साथ के जितने भी सैनिक थे वो सब झाड़ू पोछा कर रहे थे। कंस रोज बर्तन मांजता राधा रानी के दरवाजे के, रोज झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, सीढ़ी साफ करता, सब कुछ करता। बड़ा थक गया। एक दिन कंस ने राधा जी के चरण छूकर कहा, तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं दूसरी बार बरसाना नहीं आऊंगा, वापिस छोड़ दो, कभी नहीं आऊंगा, तुम्हारे चरण की सौगंध खाऊं। राधा जी बोली अभी रुक जा, स्वेटर बनाना रह गया है, वो भी तो तू ही बनाएगा। कपड़े सिलना रह गया, वो भी तू ही सिलेगा। झाड़ू तू कर, बर्तन तू कर, भोजन तू बना। कंस परास्त हो गया, राधा जी से विनय कर कर थक गया। तब राधा जी ने कहा, कंस बरसाना के क्षेत्र में अगर तू प्रवेश करेगा तो वापिस गोपी बन जाएगा, जा निकल जा बाहर। उस दिन कंस बरसाना छोड़कर भाग गया। कभी बरसाने में नहीं आया कंस, कभी भी। ये भारत की भूमि पर वो धरा, वो भूमि, वो स्थान, इस सुंदर पावन धरा पर ऐसे ऐसे स्थान। अंबिका वन एक ऐसा वन जहां पर शंकर, तो शिव जी के आराधना करी और शंकर जी से कहा मेरी माता को मुक्त करो इस योनि से, ये स्त्री के तंत्र से मुक्त हो जाए। शिव जी ने कहा चिंता मत करो, गोदावरी के तट पर जब तुम्हारी माता वहां पर जाकर एक बार स्नान करेगी, गोदावरी गंगा का जब स्नान करेगी तब उसके शरीर से स्त्री तत्व चले जाएगा। गोदावरी गंगा का स्नान जब इला ने करा तो 3 धार अलग अलग बह गई। आज भी गोदावरी की त्रिवेणी संगम उसका प्रमाण है। और इला इल बन गया, शिव जी के चरणों में पड़ गया, प्रभु आपके सिवाय कोई नहीं जो वापिस मुझे अपना ले। शंकर भगवान ने कहा क्या चाहते हो? आपकी सेवा में लगना चाहता हूं। शिव जी ने कहा मेरे गण बनकर आ जाओ और मेरे कैलाश धाम पहुंच जाओ। ये शिव, लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले। शंकर परसों कथा में कहा था या कल कथा में कहा था, अगर गलती हो गई है, बहुत गलतियां हो गई, बहुत दुख पड़ गया, तकलीफ में आ गए, लग रहा है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई है, बाबा मेरी नहीं सुन रहा, ये बेलपत्री का भाग की डंडी पीछे की ओर कर दो, जहां बैठकर बेलपत्र चढ़ा रहा है, पत्ती का मुख अपनी और डंडी का मुख सामने। शिव की कुछ आराधना है, मेरे भोले बाबा की कुछ आराधना है। संसार के लोगों से निवेदन है, जितने आस्था पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, जितने पंडाल में सुन रहे हो, ये दिल से अगर शिव से मांगा है तो शिव देता। ये पत्र आया है, एक पत्र बड़ा सुंदर। श्री ओम प्रकाश जी रांकावत, धर्म पत्नी मंजुला देवी
पुष्कर राजस्थान, अजमेर राजस्थान से हैं। कहीं बैठे हैं? आप ही दोनों हैं? हाथ हिलाइए एक बार। हर हर महादेव। राजस्थान से हैं। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने साथ अमरई शमशाबाद में केवल शिव कृपा का धन्यवाद करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बायती जी, पूरे बायती परिवार को धन्यवाद दे रहे हैं। पुष्कर राजस्थान से आए हैं। केवल इस कथा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। धन्यवाद हृदय से करने के लिए आए हैं। आपकी कथा को श्रद्धा व विश्वास पूर्ण श्रवण करते हैं। आप द्वारा श्रवण शिव रात्रि को विधि पूर्वक पूजन की, जैसा आपने बताया था शिवरात्रि की पूजन का, वैसा हमने किया। मेरा हार्ट का ऑपरेशन होना था, फेफड़े में हार्ट बंद रहा था। मेरी धर्म पत्नी ने शिव को जल चढ़ाया और बेलपत्री चढ़ाई हुई खिलाई, जिससे मैं स्वस्थ हो गया और मैं 10 कदम भी पैदल नहीं चल सकता था, न सीढ़ियां चढ़ सकता था। आज मैं आपके समक्ष कथा श्रवण करने के लिए बैठा हूं, ये शिव की कृपा से। बैठिए ओम प्रकाश रामाकांत जी, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा शंकर की आप पर कृपा हुई। हार्ट की जांच भी कराई है, हार्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं है, ये आपने पत्र में लिखा है। शिव कृपा इसको कहते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। इसको शिव आराधना करते हैं। एक पत्र और बेटी ने लिखा है, देखिए। भारती दीक्षित, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। चंद्रायन गुट्टा ही है, हाँ, देख लेना, नाम गड़बड़ हो जाए तो बता देना। हो ये तो कहीं बैठी हैं, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दे बेटी, बड़ी खुश नजर आ रही है तुम तो। है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बेटी, बड़ी प्रसन्नता है आपको। माइक पहुंचाऊं क्या? इतनी प्रसन्नता में तो जरा माइक पर सुनना चाहूंगा। देना जरा माइक पहुंचा, ये बेटी को जरा पहुंचाओ माइक। हाँ, बढ़ाते जाओ, एक दूसरे को देते जाओ, जल्दी जल्दी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तिजोरी का खजाना तेरे को मिल गया बाबू। बधाई हो। हर हर महादेव। पहुंचाओ पहुंचाओ। आपने लिखा है, मेरे बाबा ने मुझको बहुत कुछ दे दिया। अभी जनवरी में मेरा क्या, जनवरी में क्या पेपर में पढ़ता क्या? हाँ जी, सीटेट का पेपर था मेरा जी। कितने लोग बैठे थे उसमें? हाँ जी, 24 लाख। 24 लाख लोग बैठे थे। हाँ जी। फिर आपने क्या करा? मैं तो कुछ भी नहीं किया, बस शाम को पेपर से एक दिन पहले शाम को बाबा के पास गई और रोल नंबर था वो मैंने रखा उनके चरणों में और बोला, रोल नंबर नहीं रखी है? जय हो। उनके चरणों में अच्छा, समर्पित करके कहा कि बाबा मेरे को पास कराना आपकी जिम्मेदारी है। और 9 मार्च को मेरा रिजल्ट आया और 24 लाख में से 4 लाख बच्चे पास हुए, जिसमें से मैं दोनों पेपर में पास हो गई। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू बाबा। इसीलिए प्रसन्नता है बाबू आपको। और बाबा जी एक और बात कहना चाहूंगी, आपकी कथा सुनते सुनते किसी और को मिले या नहीं मिले, पर मुझे मेरे भोलेनाथ जरूर मिल गए। बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो। आपने इसमें लिखा है कि मैं कथा तो सुन रही थी पर एड्रेस नहीं मालूम था। हाँ जी बाबा जी, मैं जिस दिन से मैं दिल्ली गई हुई थी और दिल्ली में मुझे पता चला कि हैदराबाद में कथा है और मेरे हस्बैंड यही जॉब करते हैं, तो 28 तारीख को हम यहाँ वापस आए और फिर उसके बाद मुझे लग रहा था कि कैसे जाऊँगी कथा में। पर कुबेरेश्वर धाम इतना फ़ोन किया, पहले दिन कथा वाले दिन भी मैंने वहाँ फ़ोन किया तो बोले मैडम हमारे पास भी कोई एड्रेस नहीं है। और फिर दूसरे दिन की कथा में जब आपने पूरा एड्रेस बताया तो मेरे घर के बाहर बारिश हो रही थी और मेरी आंखों से भी आंसू गिरे जा रहे थे कि आप मैं जरूर जाऊंगी। बाबा की कृपा हुई, बाबा ने आपको यहाँ बुलाया। थैंक यू बाबा जी। ये पूरा एड्रेस जो लिखवाया है ना, ये बाहेती जी ने लिखवाया हो। बाहेती जी बोले गुरुजी वो एड्रेस नहीं बोल पा रहे हो भवन का। बाबा जी जिस दिन से मुझे पता चला कि यहाँ पे कथा है तो मैंने घर में हल्ला मचा रखा था कि मेरे बाबा मुझसे मिलने आए हैदराबाद में और मैं जरूर जाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए। बैठिए बैठिए, आपकी प्रसन्नता ऐसी बनी रहे। हर हर महादेव। बैठिए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो।
शिव की कृपा होती है तब जाकर जीवन का कोई सुख हमको प्राप्त होता है। एक चित्त लगाकर, मन लगाकर, हृदय से, दिल से कहो तो उसको। बुद्ध ग्रह की धर्म पत्नी इला जो चाहती थी कि एक बार वापिस में इस श्राप की योनि से मुक्त हो जाऊं, उस श्रापित योनि से मुक्त होने के लिए पुत्र से कहा। पुत्र ने शिव की आराधना करी। शंकर की आराधना कभी खाली नहीं जाती भाई। सुन लो, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं और जितने यहां सुन रहे हैं, सारी दुनिया में दान करना, पुण्य करना, सत्कर्म करना, भजन करना, सारे व्रत करना, मरते समय तक हो सकता है वो सब समाप्त हो जाए। हमने व्रत करा, हमने दान करा, हमने पुण्य करा, हमने सत्कर्म करा, हमने पूजन करी, पाठ करी, हो सकता है हमने किसी को अपशब्द बोल दिया, हमारा पुण्य समाप्त हो गया। जैसे 10,000 रुपए तनख्वाह तुमको मिलती है, 20,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, अब 10,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, उसमें खर्चा भी तो देखो, गैस की टंकी, सब्जी, भाजी, दूध, किराया, मकान, मेहमान, पावना, ये सब खर्चा तो निकालो। अब 10,000 रुपए में होता क्या है? सारा के सारा खर्चा की खर्चा हो गया, ऊपर से कर्जा अलग बढ़ गया। उसी तरह तुमने व्रत करा, पुण्य कमाया, दान करा, पुण्य कमाया, उपास करा, पुण्य कमाया, तुमने कहीं पूजन करी, पुण्य कमाया, सत्कर्म करा, पुण्य कमाया, मंदिर गए, पुण्य कमाया, दर्शन करा, पुण्य कमाया, कथा सुनी, पुण्य कमाया, ये सारा पुण्य इकट्ठा करा 10,000। मान लो तनख्वाह तुमने 10,000 इकट्ठी कर ली, अब पुण्य तुम्हारा इकट्ठा हो गया। मालूम पड़े तुम्हारे मुंह से किसी के लिए बुराई निकल गई, 5,000 खत्म हो गया। किसी को तुमने अपशब्द कह दिया, तुम्हारा 2,000 खत्म हो गया। तुमने किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, तुम्हारा 1,000 खत्म हो गया। अब मरने के समय तक तुमने सब कुछ तो खत्म कर दिया, बचा क्या तुम्हारे पास वैकुंठ जाने के लिए? तो सारे व्रत, दान, पुण्य सारी दुनिया में कर लो, उसको समाप्त होने में देरी नहीं लगती। केवल एक दान, एक पुण्य, एक भजन शंकर का ऐसा होता है। शंकर के मंदिर गए हो, शिव पुराण में गए हो और शंकर के लिए कुछ किया है, वो मरते दम तक समाप्त नहीं होता, क्योंकि शंकर का कोई लेता ही नहीं है। शंकर के मंदिर, शंकर का कोई लेता ही नहीं है। शिव का कौन कब्जा करेगा साहब? शंकर का कब्जा कर कर देख लो, एक ना एक दिन प्रकट हो ही जाएगा। काशी में हुआ कि नहीं हुआ? शिव का लक्ष्मी जी को टेंशन था। लक्ष्मी जी एक बार भगवान विष्णु से बोली, तुम में और महादेव में बहुत अंतर है। एक बात तो है, ये तो पक्की है। शंकर भगवान रोज अपनी धर्म पत्नी को घुमाने ले जाते हैं, पार्वती को नंदी पे बिठा के प्रतिदिन शाम को 4 बजे से 7 बजे तक घूमने जाते हैं। और एक तुम हो, दिन भर कमाने में लगे रहते, मेरे को कहीं लेके नहीं जाते। शंकर भगवान की बात किए जाए तो नारायण भगवान भी बोल दी लक्ष्मी जी से, तैयार हो जा, अभी कभी लेके चलूं तेरे को, चल। और लक्ष्मी जी तैयार होने गई, और तैयार होके आई, दरवाजे बंद करे, खिड़की बंद करी, सारा गैस चूल्हा सब बंद कर कुरा के तब आई तो रात हो गई। भगवान बोले चल। लक्ष्मी जी बोली अब तो अंधेरा हो गया, अब कहाँ चलें, अब कल चलेंगे। भगवान बोले ठीक है। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, एक बात बता, ये शंकर जी पार्वती से बोलते हैं चल, और पार्वती तुरंत चल देती, कहीं ताला चाबी लगाने की भी जरूरत नहीं। भगवान विष्णु बोले दरवाजे होए तो लगाए। शंकर भगवान के कैलाश पे दरवाजे ही कहाँ है? तो घर में कोई सामान तो होगा ना, कोई चोरी कर ले जाए तो? शंकर भगवान विष्णु बोले चोरी का काम ही नहीं है। शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ जाते हैं, गले में से बब्बा को छोड़ के दरवाजे पे छोड़ जाते हैं। किसी के बाप में दमो तो घुस जा प्रवेश कर। बब्बा बैठे हैं दरवाजे पर, जाओ अंदर। तो कोई सामान तो होगा इनके घर में कि कुछ भी नहीं है। शंकर भगवान कपड़े पहनते नहीं है, तो धोने का लफड़ा भी नहीं और प्रेस भी नहीं। ठीक है। भोजन तो कि वो तो आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोला ना। वो तो अलमस्त रहते हैं, खाया सो खाया, नहीं खाया सो नहीं खाया। तो स्नान तो की जरूरत ही नहीं, गंगा 24 घंटे बहती रहती है, जरूरत ही नहीं। शावर ऊपर से चालू है। यहाँ जिस होटल में बायती जी रुकाए हैं, वह होटल में भी बाल्टी और डब्बा नहीं है। अब क्यों बोलो तो क्यों बायती जी? अब हमने पूछा भाई बाल्टी और डब्बा कहाँ गया नहाने का? तो गुरु जी यहाँ बाल्टी और डब्बे का काम ही नहीं है।
हमने कहा नहाते भी है कि नहीं नहाते? नहीं, सावर लगा बस ये सब दबा निकली जा। फिर पूछा यहाँ साबुन कपड़ा धोने का नहावे का? तो कि की भी जरूरत नहीं है, ये डब्बा लगा, की बटन दबा साबुन। हमने कहा बताओ गजब का काम कर रखा है, सवेरे सवेरे भी डब्बे से भीख मांगो, दे दे भैया, ये तो तरीका है। अच्छा हैदराबाद हुआ दादा, शिव कृपा है, आनंद है। अब शिव तत्व को जाने, उसके द्वार, उसके दरवाजे, उसकी चौखट पर दिल से जाइए, हृदय से। इला इल बन गया, शिव जी को धन्यवाद दिया कि तुम्हारे सिवा कोई मुझे अपना नहीं सकता। शंकर जी ने कहा मेरे गण बन जाओ, जाओ। कोई सुनेगा ना सुनेगा, अगर दिल से मेरे महादेव से कहा है तो ये विश्वास मानकर चलना, मेरा महादेव सुनेगा जरूर, झोली भरेगा जरूर जरूर। एक माता जी ने लिखा है कि हम कुबेरेश्वर धाम गए थे, कुबेरेश्वर धाम से हम वहां से रुद्राक्ष लेकर आए और उसका हमने स्मरण किया, उस रुद्राक्ष का जल पिया, स्वास्थ्य ठीक हुआ। हमारा निवेदन केवल इतना है, दिल से शंकर भगवान की अगर आराधना करी है तो वो दिल से सुनता भी है और देता भी है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, केवल एक लोटे जल में वो बल होता है। समर्पित करना प्रारंभ करो, सुनने समय आया, आगे जो चरित्र आया। 4 जगह पर इंद्र ने ब्राह्मण हत्या को बांट दिया था, त्वष्टा ऋषि ने वृत्रासुर को उत्पन्न करा, और जब वृत्रासुर उत्पन्न हुए और उनके साथ जब युद्ध प्रारंभ हुआ, बड़ा विकराल है वृत्रासुर, जिसको त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ से उत्पन्न करा, बड़ा विकराल। जब वृत्रासुर को युद्ध में गया वृत्रासुर, और इंद्र बार बार हार कर भागता है, देवता सब इधर उधर हो गए, पर वृत्रासुर मरता नहीं। कैसे मरेगा ये, इसके प्राण कैसे छूटेंगे? इंद्र गए बृहस्पति महाराज के पास में, प्रभु ये वृत्रासुर कैसे मरेगा, आप बताओ। भगवान ने कहा एक काम करो, प्रदोष काल में जिस समय पर सूर्य अस्त हो रहा हो, सूर्य डूबने का जब समय हो, चंद्रमा के आने का जब समय हो, इन दोनों समय की जो गणना है ये प्रदोष कहलाती है। प्रदोष का मतलब होता है जिंदगी में करे हुए सारे दोषों को शंकर का नाम लेकर, शंकर की पूजन कर कर अपने दोष को शंकर को समर्पित कर देना, ये प्रदोष कहलाता है। कितने लोग हैं जो प्रदोष का व्रत करते हैं? रख लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रदोष कहलाता है। अपने दोषों को शंकर भगवान को दे देना। शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय रहता है। मेरे देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के भ्रमण का समय, भगवान शंकर पार्वती घूमने को निकलते। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है शाम के समय पर माताओं को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चूड़ी बिछिया नहीं बदलना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को मांग में सिंदूरा नहीं भरना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को
बाल नहीं बांधना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा था कि तुम मुझे रोज शाम के समय प्रदोष काल में भ्रमण के लिए लेकर जाते हो, मेरे लिए आज्ञा क्या है? शंकर भगवान ने कहा, सुनो पार्वती, मंदिर के अंदर नंदी रहता है, जाने वाला यात्री जब मंदिर में मेरा दर्शन करने आता है तो नंदी के कानों में कहकर जाता है कि शिव जी को मेरे यहाँ लेकर आना। मैं नंदी के अनुसार उनके घर जाता हूँ, मेरा काम है उनका कल्याण करना और तेरा काम है उनके घर की नारी को अखंड सौभाग्यवती का वर प्रदान करना, ये तेरा काम। तब पार्वती माता ने कहा, अखंड सौभाग्यवती होने का वर मैं तो दे दूंगी, पर उस समय पर माताएं चूड़ी बदल रही होगी और हाथ से चूड़ी निकाल रही होगी, तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? मांग भर रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर चूड़ी बिछिया बदला जा रहा होगा तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर झाड़ू लग रही होगी तो मैं लक्ष्मी को वहां कैसे भेज सकती हूँ? आप बताओ। तो शंकर भगवान ने कहा, प्रदोष का समय एक ऐसा समय होता है, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय पर केवल शंकर और पार्वती की आराधना का समय होता है। हम तो कई लोगों से कहते हैं, अगर आपके यहां संपदा नहीं आ रही है, बहुत मेहनत कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा, कहीं नौकरी, कहीं सर्विस या कहीं व्यापार या व्यवसाय में कहीं तकलीफ आ रही है, हम सबसे कहते हैं शाम का समय पकड़ लो, शंकर जी के मंदिर में दिया लगाना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में अगर दिया नहीं लगा रहे हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगा दो। बेलपत्री और शंकर जी के मंदिर में दिया नहीं लगा रहा तो शंकर जी के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा दो। इतना भी नहीं कर सकते तो अपने घर के बाहर अपने द्वार पर दिया लगा दो, पर शंकर जी के नाम का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान को याद कर कर अपनी कामना कर कर बाबा का स्मरण कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र तुमको याद है उसका स्मरण कर कर, लक्ष्मी हो चाहे नारायण हो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, स्मरण कर कर शाम के समय बाहर दिया लगा दो, दरवाजे के पास लगा दो। वो सुनेगा जरूर, आएगा तो उसका वेलकम जरूर होगा और वो कुछ देकर जरूर जाएगा। नियम तो बनाओ। उसकी चौखट पर जाकर कहना प्रारंभ करो। जब हम उससे कहते हैं तो वो सुनता है, जब बोलोगे तो वो सुनेगा। अब बृहस्पति महाराज ने कहा कि शाम का समय जो प्रदोष का समय होता है उस समय पर इंद्रदेव तुम शंकर जी की आराधना करो। शिव आराधना से शंकर जी जो मार्ग प्रशस्त करेंगे, शिव आराधना से जो शंकर जी कहेंगे वो तुम करना। ठीक है, आराधना करी बाबा भोलेनाथ जी। मालूम नहीं था इंद्रदेव को, बृहस्पति महाराज ने प्रदोष की महत्वता समझाई तो प्रदोष का समय जानकर शंकर जी पर 7 बेलपत्र प्रदोष के दिन इंद्र ने समर्पित कर दी बिना सोचे। कितनी बेलपत्र? 7। प्रदोष का व्रत करो चाहे ना करो, मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को उठा लो, बेलपत्र का ब्रह्म कमल बना लो, ब्रह्म कमल का मतलब होता है डंडी बीच में रहे, आसपास पत्तियां रहे। 7 पत्ती का ब्रह्म कमल बनाकर, जैसे ये पत्तियां हैं एक जैसी रखी हुई हैं, तो इसको फैला लिया, 7 पत्ती को आपस में फैलाकर ब्रह्म कमल बना लिया। प्रदोष का व्रत करें ना करें, जरूरी नहीं है कि वृक्ष से ही पत्ती लेकर आओगे तो ही शंकर जी को चढ़ाओगे। शिव जी पे से चढ़ी हुई उठाकर धोकर ब्रह्म कमल बनाकर बाबा से विनय कर कर, हे प्रभु आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, बाबा मेरा यह कार्य है, बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर दो।
दिन भर के प्रदोष व्रत का फल बाबा एक बेलपत्री समर्पित करने पर ही प्रदान कर देता है। शिव है। प्रदोष व्रत कर रहे हो उससे बढ़कर कोई प्रसन्नता नहीं, पर नहीं कर रहे तो प्रदोष के दिन या 12 महीने शिवरात्रि आती है, शायद आज भी हो, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने की शिवरात्रि। शिव जी को रिझाओ। प्रदोष के दिन 7 बेलपत्र लेकर इंद्र पहुंच गए शिव मंदिर में। शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करा और बेलपत्र हाथ में रखकर उन्होंने शंकर भगवान के शिवलिंग पर रख दिया। शिवलिंग का स्पर्श करा, शंकर जी प्रकट हो गए। इंद्र क्या बात है प्रभु, बत्रासुर के कारण पूरे देवता परेशान है। आक्रमण किया पर वो बत्रासुर मरता नहीं। शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, मेरा भक्त है दधीचि ऋषि, मेरी आराधना में दिन भर डूबा रहता है, जो मेरा भक्त है